वो प्रेयर देख लेना एक बार। तुमने लिखी, दिखाओ इनको। तुम्हारे पास है, फ़ोटो खींचो किसी के मोबाइल से। तुम्हारा मोबाइल निकालो, उसका फ़ोटो खींच लो। पीछे वाली दीदी इनको पढ़ने दे दो। एक ही से पढ़ो सब, और क्या। हेलो, मैं अभी चला ही आ रहा हूँ गुजरात से। एक बार खड़े हो जाओ भाई। एकदम टेंशन फ्री, आनंदित और खुश रहना। हाथ एकदम फ्री छोड़ दो, आंखें बंद कर दो, चेहरे पे एक हल्की सी मुस्कान रखो और एकदम दिल की गहराई से बोलना। मन में बोलना, जोर से नहीं। आंखें बंद रखना, हाथ फ्री। हे भगवान, आपका धन्यवाद कि आपने मुझे मनुष्य बनाया। हे भगवान, आपका धन्यवाद कि आपने मुझे पढ़ने लिखने का मौका दिया। हे भगवान, आपका धन्यवाद, आपने हमेशा ही मेरी मदद करी है, आगे भी करते रहना। हे भगवान, हमारा ध्यान पढ़ाई में लगाना। हमारे एग्ज़ाम्स नज़दीक हैं। पढ़ाई की सारी चीज़ें हमें सरलता पूर्वक समझ में आए, कुछ ऐसा करना। हे भगवान, हम अभी पढ़ाई शुरू कर रहे हैं, हमें एकाग्रता प्रदान करना। हे भगवान, हम हमारी ज़िंदगी में हर जगह सफलता पाएं, कुछ ऐसी मदद करना। हे भगवान, आपका बार बार धन्यवाद। बैठिए। इसमें वो जो एक सेंटेंस है ना कि पढ़ाई की चीज़ें हमें सरलता पूर्वक समझ में आए, ऐसा लिखो। वहाँ पर सभी बच्चों ने शायद बस इतना लिख रखा है कि समझ में आए। आखिरी क्वेश्चन अपन ने फॉग, इवन, गॉफ, ऑड ऐसा किया था, उसके बाद कुछ नहीं किया। लीजिए, चेहरे से, माथे से, गले से हाथ हटाओ। बोलो साहब, जल्दी करो, हिलो नहीं। अरे सोनू, मैडम को बुलाना। कितने लोगों के पास कुछ ना कुछ आंसर आ गया, हाथ उठाओ। अब पेन मत चलाना, अपन मिलाते हैं, देखिएगा। ए अपन ने निकाला तो एफ की गोद में GX, यानी कि एफ की गोद में ये। तो सुनो, डोमेन ऑल रियल नंबर्स। साइन की गोद में तुमने ऑल रियल नंबर्स रख दिए, तो रेंज क्या? सीधे होकर बैठो, रीढ़ की हड्डी सीधी रखो और एक खुश पोजीशन में रहो। मैंने कल परसों के दैनिक भास्कर में पढ़ा, मेंस के मार्क्स से एडवांस के मार्क्स का कोई लेना देना नहीं होता। तो आप लोग बहुत अच्छा काम कर सकते हो एडवांस में। ब्रेन के एक्टिव रहना एडवांस में सफलता का सूचक होगा। गॉफ, जी की गोद में FX, तो जी की गोद में sin x, तो 1 माइनस अंडर रूट sin x। अब जरा सोचो, इसकी औकात -1 से 1, मगर चूंकि अंडर रूट में है इसलिए सिर्फ 0 से 1। 0 से 1 का अंडर रूट 0 से 1, उसको 1 में से घटा दिया, 1 से 0 या 0 से 1। सी फॉफ, साइन की गोद में sin x,
तो साइन की गोद में -1 से 1, तो -67 डिग्री से +67 डिग्री, तो -sin1 रेडियन से sin1 रेडियन, तो -√3/2 से लगभग +√3/2। हाँ हाँ, लोगों को कहने दो, कहते ही रहने दो, सच झूठ हम क्यों सबको बताएं। अब सुनिए, अंडर रूट के अंदर है x, तो सिर्फ पॉजिटिव, चेहरे से हाथ हटाओ। ये पूरी आइटम को पॉजिटिव रहना पड़ेगा, तभी तो अंडर रूट अप्लाई होगा। इसलिए यह पूरी आइटम को मेंटेन करने के लिए इसको 0 से 1 रहना पड़ेगा, डोमेन। तो 0 से 1 का रूट 0 से 1, उसको 1 में से घटाया तो 0 से 1, इसलिए ये भी 0 से 1। 0 से 1 का फिर से रूट 0 से 1, उसको 1 में से घटाया 0 से 1। कितने लोगों का आंसर बिना काट पिट के ओनली एंड एग्जैक्टली बीडी है? ओनली एंड एग्जैक्टली। 5 मिनट हाथ उठाना, हाथ उठा के रखो, हाथ उठा के रखो। क्यों भैया? अच्छा, क्या दिल नहीं लग रही था पढ़ाई में? हाँ, हेलो हाय दीदी, क्या नाम आपका? भव्या। क्या, क्यों नहीं? अच्छे से हाथ उठा के रखो, मुझे देख तो लेने दो दोस्तों को। लिखिए भाई सब, चेहरे से हाथ हटाओ। मतलब ये कॉम्प्रिहेंशन है, ऊपर कुछ लिखा है, नीचे 2 प्रश्न है। पहले वाले का 0 कितने का आ गया? मैं भी हम नाचे गाए मिल गया। इसको तुमने यदि gx माना और g की गोद में तुमने ये प्रॉपर्टी रख दी, तो वो पाई माइनस एक्स वापिस क्या बनेगा? वापिस क्या बनेगा? gx। तो काम खत्म। ये क्या? अरे हाँ, लिखो इतना। सेकंड कितनों से बन गया? क्या आंसर? वो भी 0, उसकी प्रॉपर्टी का कारण सेम ना। तो फिर मैं मिटा दूं क्वेश्चन। ये पहला वाला कैसे किया? 19 वाला नहीं बना? बन गया। हाँ, डिस्क्रिमिनेंट क्या होना चाहिए? अरे हाँ ना, तो b² - 4ac > 0 हो। नहीं, उस चीज से क्या लेना देना इसका? 100 + a² + 20a, बोर्ड पे देखते रहना, -40a -8, तो a² -20a प्लस a -10, ये चीज ऐसा लिख लूं क्या? तो ये क्या हो जाएगा बोलिए? सही है। a की जगह हमें इंटीजर रखना है, बड़े ध्यान से सुनते जाना। a की जगह क्या रखना है साहब? तो a ये तुम्हारा डिस्क्रिमिनेंट √d, तो a की जगह इंटीजर रखना है। a -10 का होल स्क्वायर बड़ा रहे किससे? तो a -10 बिलोंग्स टू, वो तो बहुत बड़ी रेंज आ जाएगी,
माइनस इन्फिनिटी से -2√2 यूनियन 2√2 से इन्फिनिटी, इतना लिखना। अच्छा, ऐसा कुछ नहीं कर सकते क्या? मेरी बात सुनो, सम ऑफ ऑल डिस्टिंक्ट इंटीग्रल वैल्यू ऑफ x, मतलब रूट्स मांग रहे हैं, चेहरे से हाथ हटाओ, तो रूट्स मांग रहे हैं और रूट्स इंटीजर हैं, तो सम -b/a भी इंटीजर होना चाहिए। तो वो तो हमेशा इंटीजर होगा क्योंकि a हमें इंटीजर यूज करना है। हाँ, अल्फा इंटू बीटा c/a, तो 2 5a + 1 अपॉन क्या, ये भी इंटीजर रहना चाहिए, तो 10a 5a + 1 = इंटीजर। अरे उलझ रहा है भाई, या तो कुछ गलत तो नहीं लिखा मैंने। कंसिडर द इक्वेशन x² - 10 + ax + 2 of 5a + 1, इतना सही है, और x ही निकालना है। लिखो, इतना लिखो, लिखो, फिर कुछ और करते हैं। कोई लोग आंसर पे पहुंचा क्या? आंसर पहले थोड़ी पता चलता है भैया। क्या आया भाई साहब आंसर? हाँ, कैसे किया? हाँ, वही मैंने यहां एक्सप्लेन करने जा रहा था। नहीं तो एक ही तो लाखों वैल्यूज की स्थिति जा सकती है, बस उसके अलावा नहीं आएगी ऐसा। इनका यह कहना है कि a-10 का होल स्क्वायर -8 एक परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए, तो a-10 का होल स्क्वायर = किसी चीज का परफेक्ट स्क्वायर, उसमें 8 जोड़ने पर बनने वाली चीज भी परफेक्ट स्क्वायर हो। तो इनका कहना है कि इस परफेक्ट स्क्वायर को 1 मान लो, तो 1 किसी चीज का स्क्वायर होता है, उस 1 को 8 में जोड़ने पर 9 बनता है, ये 9 भी किसी चीज का परफेक्ट स्क्वायर है। इसका मतलब a-10 कैन बी +-3, तो a = 10 +-3, तो एक आएगा a = 13 और एक आएगा 7। अब a = 13 और 7 रखने पर x क्या आएगा ये देखना। नहीं, मेरे पास एक और मेथड है, सोच रहा हूं आप इस मेथड को तो लिखो। उनको तो आंसर मिला ना, वो टिक करके आए ना, बाकी लोग तो टिक भी नहीं कर पाए, भले उनका आंसर देर के मेथड से आ रहा है ना। लिखो आप, a बराबर यदि 13 रख दिया, बोर्ड पे देखना, तो x² माइनस, देखो क्या हो जाएगा, 23x प्लस कुछ बराबर 0। बोर्ड पे देखो, अरे सुनो तो सही, इसके रूट्स अल्फा और बीटा, तो सम ऑफ रूट्स 23, तो सम ऑफ रूट्स क्या आ गया 23। अब मैं क्या रखूंगा मालूम, a बराबर 7, तो x² माइनस 17x प्लस कुछ, हम तो क्या है वो भी नहीं लिखेंगे। अब की बार जो रूट्स हैं उसका सम कितना 17, तो 17 और 23 40, और ऑप्शन में 40 से बड़ा एक ही है, तो वो रिस्क लेकर ही लगाया जा सकता है, क्योंकि एक की और वैल्यूज होने की संभावना कम है। आप इसको लिखो, फिर एक मेथड और सोचा है, डन। अब सुनिए, दूसरा प्रश्न क्या था, सम ऑफ इंटीग्रल वैल्यू ऑफ a, वो तो इंटीग्रल ही है। हाँ, फिर फॉर इंटीग्रल रूट्स, तो ये आए ना इंटीग्रल रूट्स,
द नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ ए बोला है दोस्त, सम थोड़ी मांगा। मिट गया ना क्वेश्चन, तुमने लिखा क्यों नहीं था? द नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ ए फॉर विच द गिवन इक्वेशन हैज इंटीग्रल रूट्स। तो 2 हुआ ना आंसर, 2 हुआ। तो सुनो ना, हो गया सॉल्व। सम थोड़ी मांगा था इस बार, मैंने बोर्ड पे सम लिखा था। सॉरी, मैं वो ऐसे ऐसे करके छोड़ दिया था ना। तो सुनिए, इसको करने के लिए एक और आइडिया, बोर्ड पे देखना, बड़े ध्यान से देखना, बोर्ड पे देखना। एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस नहीं माइनस ax प्लस 10a प्लस 2 बराबर 0। बड़े ध्यान से देखना साहब, इसमें से क्या कॉमन निकाला? x माइनस 10 x माइनस a प्लस 2 बराबर 0। यहां पर कुछ सोचो, क्या इधर से आंसर मिल रहा है क्या? a हम इंटीजर रखना है और x भी इंटीजर आ जाए और इसका प्रोडक्ट -2 हो जाए। x माइनस 10 x माइनस a इज इक्वल टू क्या? तो इसका मतलब एक आइटम पॉजिटिव, एक आइटम नेगेटिव। करो, कुछ बुद्धि लगाओ। अरे सुनो ना, ये संभावनाएं कब कब हो सकती है, तुम तो ये बताओ। 1 इंटू -2 -1 इंटू 2। अपना a क्या क्या आया था? x क्या क्या आया था अभी थोड़ी देर पहले? नहीं, 2 बड़ी बड़ी वैल्यू आई थी ना a की 13 एंड 7। यहां से कुछ कर सकते हो तो लगाओ बुद्धि, इस रास्ते से कुछ करके दिखाओ। लिखो इसको, मेथड 2 करके लिखो और इस रास्ते से कुछ क्रिएटिविटी करो। वही कह रहा हूं, -1 इंटू 2 हो सकता है या 1 इंटू -2 हो सकता है। हाँ वही, नहीं 7 और 13 हमें आंसर मालूम थोड़ी है, आ रही है, ये विचार लगाना है। तो हम क्या करें ये सोचना। x माइनस 10 को सुनो, x माइनस 10 को लिया 1, तो उस समय ठीक उसी समय x माइनस a क्या हो जाना चाहिए? तो x बराबर कितना हो जाएगा? अरे हाँ ना। अब x बराबर 11 अपन ने इधर रख दिया, तो a बराबर कितना आ रहा है? प्लान आ रहा है समझ में? अब x माइनस 10 को तुमने क्या लिया? -1। अरे हाँ ना, -1, तो उस समय x माइनस a क्या हो जाना चाहिए? बोर्ड पे देखते रहना। तो x इज इक्वल टू कितना? 12। यहां 12 रख दिया 9, तो यहां क्या रख दिया? 9 -2 इज इक्वल टू a बराबर कितना? अब रुको, अब x माइनस 10 हमने कहा 2 हो सकता था, तो x माइनस a बराबर क्या हो सकता? तो ये कितना हो जाएगा बोलो? x इज इक्वल टू 12, तो 12 प्लस 1 बराबर a बराबर कितना? किस्मत से वैल्यू रिपीट हुई, यानी कि a जब हम 13 रखेंगे तो x 11 और 12। खुशी की बात देखो आप, x माइनस 10 जब -2 रखूंगा तो उस समय x माइनस a हो जाना चाहिए 1, तो x होना चाहिए कितना? 8। अब इधर 8 रखा तो a बराबर 7। आप देखो खुशी की बात, a बराबर 7 होगा तो x 9 और 8 होगा। सुनो, वो जो मैं अखबार में पढ़ रहा था ना, तो पूरा ध्यान मेरा यही था कि आपको सिलेबस का ही पूछा जाएगा मगर उसमें क्रिएटिविटी होगी, तो क्रिएटिविटी दिखना चाहिए।
लिखिए इसको, लिखो इसको, नहीं तो तुम कहोगे मिटा दिया और कुछ और लिख लिया। मैं एक बार बोल देता हूं, आप मिला लो। मैट्राइसेस आर फॉर्म्ड यूजिंग FOUR, हाँ लिखा है मैंने, गिवन डिस्टिंक्ट रियल नंबर्स टेकिंग ऑल एट अ टाइम विदाउट रिपीटेशन ऑफ ऑल पॉसिबल ऑर्डर्स। नंबर ऑफ सच डिस्टिंक्ट डिफरेंट मैट्राइसेस आर इज। ओ बलभद्र, ओ बलभद्र, अरे मैडम, कितने लोग सफल हो गए? आंसर 72 वाले हाथ उठाओ, अच्छे से हाथ उठाओ, या तो ऊपर कर लो या नीचे कर लो, दीदी कंफ्यूज ना करो। 1 2 3 4 5 6 और 7 भैया लोगों का आंसर आया, एक भी बहन बेटी का नहीं आया। हाथ नीचे करो। सुनिए, 2/2 का हो सकता है, 1/4 का हो सकता है, 4/1 का हो सकता है। इसमें 4 कुर्सी है, 4 कुर्सी पे 4 लोगों को बैठने के तरीके, 4 कुर्सी में 4 लोगों को बैठने के तरीके, 4 कुर्सी में 4 लोगों को बैठने के तरीके, 3 × फैक्टोरियल 4, 3 × 24। अब इसमें क्या था? क्वेश्चन एक्चुअली परमुटेशन का था, मैट्रिक्स का था ही नहीं। सबसे शुरुआती चीज, तुम तो कोर्टेक्स को टी मानो, तो ऊपर हो गया -dt। उसके बाद सोचो क्या करना। कितने लोग सफल हुई? इस बार दूसरे 4 सफल हो गए, बहन बेटी इस बार भी नहीं। नखुन मत खाओ, बोर्ड पे देखना रे बाबा रे। ए सुनो, कॉट x को t माना तो -cosec स्क्वायर x dx = dt। अरे राकेश भैया, इतना हो गया क्या दादा? इतना हो गया? तो ये क्या हो गया? -dt। और ये क्या हो गया? हेलो हाई, तुमसे नहीं बना तो ऊपर देखो यार भैया। आ गया, आ गया, कौन आ गया? क्या आंसर है? अरे तो इधर देख गोलू, नीचे से क्या कॉमन आया? अंदर क्या बचा? अच्छा, t ही कॉमन निकाल सकता हूं, है ना? तो t⁻98 + 1 है ना? हाँ, कुटुर पुटुर लगा दूं, कुटुर पुटुर भी लगा सकते। t⁻97 dt, t⁻98 + 1, t⁻97 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया। कुटुर पुटुर भी लगा सकते थे। कुटुर पुटुर का मतलब जो मैं करने जा रहा था, मैक्सिमम पावर खींच लो, 99 खींच लो, तो यहां हो जाएगा 1, यहां हो जाएगा t⁻−99, 98। और ये जो 99 तुमने कॉमन निकाला है वो ऊपर चला गया, तो t⁻−99। चेहरे से हाथ हटाओ। तो t⁻98 को t मानोगे तो ऊपर वाला dt, उसे कुटुर पुटुर कहते हैं। मैक्सिमम चीज नीचे से कॉमन निकाल के ऊपर भेजना, तो नेगेटिव पावर में ऊपर चला जाता है। अच्छा, इसको अब मैंने t⁻98 को v मान लिया, तो 98 t 97 dt = dv। तो ये चीज गई डिवाइड में, 1 क्या और क्या dv, और क्या? अरे हाँ, 1/98 इंटीग्रेशन का निशान, 1/v + 1 -1/v।
तो ये v इधर आया, तो ये -v -1, और हम माइनस तो चाहते हैं ना, तो माइनस इधर नहीं लिखा मैंने, बैलेंस हो गया। तो ये हो गया 1/98 ln दिस माइनस ln दिस, तो ln दिस अपॉन दैट, तो ln क्या 1 + v अपॉन v, तो ये हो गया 1/98 ln 1/v + 1। तो v क्या है साहब, t की पावर 98, t मतलब कॉट, तो 1/cot, डॉग आंसर। कितने लोगों ने डॉग आंसर खुद निकाला? करो भाई साहब। कुटुर पुटुर भी अप्लाई किया जा सकता है, यह ध्यान रखना। कितने लोग सफल? बोलो आंसर। b की पावर 4 = a ट्रांसपोज का स्क्वायर माइनस a², ठीक है। तो b की पावर 4 का ट्रांसपोज = चेहरे से हाथ हटाओ। तो जब ट्रांसपोज अंदर घुसेगा तो पीछे वाला आगे और आगे वाला, तो ये हो गया a ट्रांसपोज का स्क्वायर माइनस ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, वही। तो ये ध्यान से देखो, ये क्या है? अरे कुछ गलत लिखा है ना, क्या गलत है? हाँ, तो इसमें नहीं होगा ना। तो अब ये क्या हो गया? क्या ऊपर वाला क्या? ये सही है, इसके बाद क्या? ये गलत है। तो क्या लिखूं इधर? a ट्रांसपोज का होल स्क्वायर का ट्रांसपोज है ना, माइनस ये क्या, तो ये क्या हो गया? तो अब देखो स्कोर ये सेम है कि अलग अलग है? तो ये क्या हो गया? इसका मतलब b इज कौन सा मैट्रिक्स, और इसका ऑर्डर क्या है? ऑड, ऑर्डर ऑड है, इसलिए मॉड b 0 होगा, मतलब डिटर्मिनेंट b 0 होगा। मल्टीप्लाई में वो आगे पीछे होते हैं, एडिशन सब्ट्रैक्शन में नहीं। ये क्यूब है, इधर सामने -1 है। कितने लोग सफल? क्या आंसर? ए वाले हाथ उठाओ ए, बी वाले हाथ उठाओ बी, सी वाले हाथ उठाओ सी, डी वाले हाथ उठाओ डी। क्या मौसम है, क्या नजारे हैं, टं 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 टं। मौसम है, क्या नजारे हैं। आप देखिए 1-1 को ये भी सेटिस्फाई कर रहा है, 1-1 को ये भी कर रहा है। तो 1-1 पॉइंट रख दिया तो m1 हुआ कितना? तो फाई एंगल हुआ tan इनवर्स 1 - 1/3 अपॉन 1 + 1 डॉट 1/3 tan इनवर्स 3 - 1/3 + 1 tan इनवर्स 1/2। सडू था, इसमें कोई क्रिएटिविटी नहीं थी। कितने लोग सफल? बोलो आंसर। आगे वाले भैया बॉम्बे, आप पीछे वाले भैया डॉग। हाँ अपन बोल डॉग। सुनो ना, मेरी बात सुनो। आपका ग्राफ ऐसा है, 2 रूट्स हैं, उसके बीच में कहीं 1 है, एग्जैक्ट बीच में नहीं है, बीच में कहीं 1 है, और इसका ये पॉजिटिव है इसलिए मुंह ऊपर जा रहा है,
नहीं तो नेगेटिव होता तो नीचे आता। तो फंक्शन 1 पे क्या दे रही है भाई, ये जो सामने 2 है उस 2 को इधर उठा लाओ तो इजिकल टू 0 हो गया। इस पूरे का नाम फंक्शन, इसको 2 पे नेगेटिव वैल्यू देनी चाहिए। तो x की जगह 1 रख दीजिए, 1 पे नेगेटिव वैल्यू देनी चाहिए। तो 3 माइनस 3 साइन थीटा प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2 ऐसा। देखना फैक्टर बन रहे हैं क्या? अब बोलो, अरे सही है क्या? चेहरे से हाथ हटाओ। यह क्वांटिटी तो नेगेटिव या 0 रहेगी हमेशा, 0 नहीं होना चाहिए, नहीं तो d 0 हो जाएगा, मतलब सॉरी ये आइटम 0 हो जाएगी। हम इसे सिर्फ नेगेटिव रखना चाहते हैं तो ये, और ये नहीं तो सिर्फ डी ऑप्शन ही बोल रहा। और दूसरी चीज, ये ऑलवेज नेगेटिव है तो उसको फिर क्या हो जाना चाहिए, पॉजिटिव, तभी तो ओवरऑल मल्टीप्लाई नेगेटिव होगा। तो साइन थीटा बड़ा रहे 1/2 से, तो आप तो ग्राफ में देख लो, यहां आता है 1/2 और यहां आता है 1/2, तो इसके बीच में रहना चाहिए इसको। तो ये है π/6 और ये है 5π/6, इसके बीच में रहे मगर 1 ना हो, डी। कितने लोग सफल? हाँ बोलो भाई, मिलके करा कि अलग अलग किया? सी फॉर कैट। अरे आज बहन बेटी हम मूड में नहीं है, वो क्रिकेटर को क्या कहते हैं, आज फॉर्म में नहीं चल रहे हैं। और भैया रखोलिया साहब क्या हाल चाल है? आंसर नहीं आ रहे तुम्हारे? अबे तो तिलक लगाओ। मैं क्या बोलता हूं, तिलक लगाओ। जिनको कोई धार्मिक ऑब्जेक्शन नहीं है वो तिलक लगा के रखा करो, कंसंट्रेशन लेवल मैक्सिमम पे रहता है। अच्छा, ऐसा नहीं है कि तिलक लगा दिए तो सारे आंसर आएंगे, आप अपनी काबिलियत पे मैक्सिमम पे रहोगे। आइए साहब देखिए, आप लोग बस आनंदित रहो, खुश रहो, क्योंकि आप टेंशन फ्री रहोगे ना तो आंसर आने के चांस बढ़ेंगे। इसमें से R कॉमन निकाला तो ये क्या बना, और ये पहचान कौन, सीधे होके बैठो। तुमने मन में इसको में से इसको घटाया होगा मन में, तो 4R प्लस 6 आ रहा, तो तुमने सोचा ऊपर 2 सुहाग कॉमन लिखना भूल गया है ना। अब जरा आप एक काम करो, इन दोनों का मल्टीप्लाई करो तो R² प्लस 3R, और अब इन दोनों का करो R² प्लस 3R, इसमें से इसको घटाओ तो 2 आ रहा है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, तो कितने सारे सेट बन सकते हैं आप ये सोचो। अब आप इसकी सेटिंग इससे करो तो ये क्या हो जाएगा, और इसकी फिर इससे करो, अब इसमें से इसको घटाओ तो ये बनेगा मालूम क्या, tan इनवर्स R² प्लस 4R प्लस 3 माइनस tan इनवर्स R² प्लस 2R। इसका मतलब ये है R प्लस 1 R प्लस 3, और ये क्या है R प्लस 2। तो टर्म 1 क्या बनेगी, tan इनवर्स 1 रखा भाई, बोलो 2 चौक 8 बनेगा क्या, देखना, माइनस tan इनवर्स 1 रखा भाई 3 बना, फिर T2 बोलो tan इनवर्स 2 रखा, 2 रखवाओ भाई, 2 रखवाओ, 2 3 छोड़कर 4, नहीं बे 2 रखना है ना, तो 3 4 छोड़कर 5, तो माइनस, बोलो इधर बोलो 2 रखा, तो 2
3 छोड़ के 4, 10 इनवर्स 8। अब 3 रखा तो 4 6, इधर पे 3 रखा 3 5, अगड़ा पिछड़ा कंसेप्ट। तो Sn हुआ ये वाली चीज 10 इनवर्स n स्क्वायर प्लस 4n प्लस 3 माइनस 10 इनवर्स 3। अब S इंफिनिटी की बात करोगे तो π/2 माइनस 10 इनवर्स 3 कॉट इनवर्स 3। जागरूक अवस्था चाहिए एडवांस के लिए। तो एडवांस के लिए मैं आप लोगों से क्या बोल रहा हूं? मैं बोलता हूं जल्दी सो जाओ, नींद पूरी करो, भरपूर करो और टेंशन फ्री जाओ एग्जाम देने, क्योंकि तुम रात जाग कर क्रिएटिविटी नहीं ला सकते। रात जाग के तुम रट सकते हो, 10th के एग्जाम में 10 CGPA ले आओगे। लिखो भाई साहब, और सुनो मेरा कहना मानो। आप लोग मेरी बात को मालूम हल्के में टाल देते हो। मैं आपसे बोलता हूं कि रात रात भर मत पढ़ाई करो। तुम 20 दिन में पढ़ के कुछ नहीं उखाड़ सकते, हाँ, मगर दिमाग शांत रख के बहुत कुछ कर सकते हो। माइंड कूल रखना सीखो और सारी संभावनाओं पे कोशिश किया करो। तुम बस उसमें से उसको घटा रहे थे। आप बात को समझो, आप तिलक लगा के रखो। तुम मेरी बातों को एकदम हल्के में लेते हो। ईरान नाम का देश नाम सुना है? क्या ये शुरू से ही ईरान था जो आज का ईरान है? क्या था इसका असली नाम? क्या था? पर्शिया। पर्शिया मतलब हिंदी में क्या बोलते थे? पारसी। पारसी। तो तुमने कुछ पुरानी फिल्में देखी होगी जिसमें धोती कुर्ते में एक मोटे मोटे अंकल रहते होंगे, चश्मा पहने हुए, और उनकी लेडी रहती होगी और वो पुराने ज़माने की कार में घूमते हैं और एक दूसरे से डिकरा करके बातें करते हैं। यस, गुजराती। वो एक्चुअली गुजराती नहीं है, वो पारसी है। टाटा का मालिक पारसी है, विप्रो का मालिक पारसी है। अब सुनो आप, इनका धर्म क्या होता है। ये मरने के बाद ना तो दफनाते हैं ना जलाते हैं, जाली वाले कुएं के ऊपर लाश को रख देते हैं। कौवे चील नोच के खाएंगे, टुकड़े कुएं में गिरेंगे तो मछली खाएगी। इनका यह कहना है कि हम मरने के बाद भी किसी को काम आए। पूरे विश्व में सिर्फ 35,000 पारसी जिंदा बचे हैं, 35,000 ओनली। उसमें से भी मैक्सिमम भारत में ही सुरक्षित है, बाकी कहीं जाएंगे तो मार दिए जाएंगे वो। यस, पूरा ईरान इतना बड़ा देश इनका था, आज खत्म हो गया। उधर से अरब हमलावर ने हमला किया, मुगल्स ने, और नाउ इट इज मुस्लिम कंट्री। हमारे देश पे